डेमो क्लास का कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या होता है? आज की क्लास में हम बहुत सारे टाइप्स के बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ लेंगे। सर CHSL नॉर्मलाइजेशन पे कुछ बोलिए। देखिए, सबसे ज्यादा मैंने SSC पे बोला है, चेयरमैन पे बोला है, सरकार पे भी बोला है कि पूरे देश में हम लाख चिल्लाते रहें डिजिटल इंडिया डिजिटल इंडिया, ट्रांसपेरेंसी के नाम की ऐसी तैसी हो गई है। किसी भी एग्जाम की रिजल्ट में ऐसा ना हो कि बच्चे ना कराएं, हो ही नहीं सकता। पागल करके रख दिया। इनफैक्ट इस तरीके का नॉर्मलाइजेशन है क्योंकि SSC फेल रही पिछले 10 साल में अपने पेपर के लेवल को एक जैसा रखने के लिए, और उसी का ही नतीजा है कि पहले बच्चों को आवाज उठानी पड़ी 2017 में। शिफ्ट कुछ कठिन आ जाती थी, कुछ आसान, तो बच्चों को चिल्लाना पड़ा कि भैया नॉर्मलाइजेशन लाओ, नॉर्मलाइजेशन लाओ। पहले नॉर्मलाइजेशन नहीं होता था 2017 से पहले, लेकिन लाना पड़ा क्योंकि कुछ शिफ्ट मुश्किल आती थी, कुछ आसान। अब क्या हो गया? नॉर्मलाइजेशन तो आ गया, लेकिन वो इतना अनफेयर है। या तो ये कह लीजिए कि शिफ्ट एक लेवल पे नहीं थी कि कोई बच्चा 145 नंबर ला रहा है तो उसको 120 115 पे लाके खड़ा कर दिया जा रहा है। अब ये बड़ी दिक्कत है। अब इन चीजों का सॉल्यूशन हो क्या सकता है? या तो नॉर्मलाइजेशन खत्म कर दिया जाए, या SSC बता दे कम से कम कि नॉर्मलाइजेशन हमने इस आधार पे करा है। लेकिन अगर वो बता भी देती है तो भी हमें इससे मतलब नहीं है। मैं आपको अगर बता दूं कि आपकी शिफ्ट सरल थी, इसीलिए आपके 145 नंबर 115 पे आ गए, आप लेकिन तब भी नहीं मानेंगे। आप कहेंगे तुम्हें लग रहा होगा सरल है, मुझे तो नहीं लग रहा। ट्रांसपेरेंसी से कुछ हद तक एक्सेप्टेबिलिटी फिर भी आ सकती है, लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन SSC को ही देखना है कि वो कैसे कर सकता है। वो 1 दिन के अंदर एग्जाम करा ले, 2 दिन के अंदर एग्जाम करा ले, कुछ तो करना पड़ेगा। बट ये सब चीजें कैसे ठीक होंगी, मैं भी ये लगातार सोच रहा था। खाली वीडियो बना देने से कि मैं आऊं और मैं वीडियो बना के आपके अंदर टेंशन डाल दूं, मेरा भी दिमाग उसी डायरेक्शन में सोच रहा है कि सॉल्यूशन क्या है। कोई आज से परेशान नहीं कर रहा। 23 में भी नॉर्मलाइजेशन मार्क्स टू ऑल ने परेशान किया, 24 में भी किया, 25 में भी किया, अब 26 में CHSL में कर दिया, फिर CGL में भी करेंगे। करे तो करे क्या बच्चा? ठीक है, चलो। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या है? कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या है? जैसे आप सुनते होंगे कि अगर इफ A + B + C 0 है, ध्यान से सुनना, आपने पढ़ा होगा ये पहले कि अगर A + B + C 0 है तो ऐसा बताया जाता है, देन A³ + B³ + C³ बराबर 3ABC होता है। ये आपने सुना? नहीं सुना तो इसको लिख लीजिए। ये सब हम दोबारा भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैंने बस एक कॉन्सेप्ट बताया ताकि मैं कुछ एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि एक कॉन्सेप्ट होता है अलजेब्रा के अंदर कि इफ A + B + C बराबर 0 है तो फिर A³ B³ और C³ 3ABC के बराबर होना चाहिए। पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अभी देख लीजिए। अब मैं इस पे 1-2 सवाल पूछता हूं और मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये कॉन्सेप्ट हमें इस सवाल में लगाना चाहिए था या नहीं लगाना चाहिए था। बस इतना मुझे बताइएगा। ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया, इसको लिख लीजिए। A + B + C बराबर 0, देन A³ B³ C³ बराबर 3ABC। इसको लिख लीजिए और एक सवाल करके बताइए। ये सवाल CGL 2021 में पूछा गया था। ये